कुछ दिखता नहीं है बेल को। मैंने हमारे संतों से सुना, एक कोई बुद्धिमान आदमी, बहुत बुद्धिमान आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, गाड़ी चल रही थी, उस गाड़ी वाले के वहां गया तो बेल चल रहा था, वो तेल तोल करके दे रहा था और बेल जो चल रहा था वो गाड़ी का, तो उसके गले में घंटी बज रही थी, तो वैसे झूमता हुआ चलता तो वो घंटी बजती है। तो उस बुद्धिमान आदमी ने पूछा कि भाई गाड़ी वाले, ये बेल के गले में घंटी क्यों बांध रखी है? तो कहा कि इसलिए बांध रखी कि मैं तेल भी निकालता रहूं, वो तिल भी डालता रहूं, और कोई ग्राहक आ जाए तो देता भी रहूं, मैं उधर ग्राहक को दूं तब तक बेल चलता रहे, और घंटी बजती है तो मैं समझ लेता हूं कि बेल चल रहा है, गाड़ी चल रही है, इसलिए घंटी बांधी जाती है। और कहते हैं वो बुद्धिमान आदमी वकालत पढ़ा हुआ होगा, पढ़ रहा होगा, तो कहा कि बड़ा तर्क आया, प्रश्न आया कि घंटी बांध रखी है, वो चलता रहे और घंटी बजती रहे। मुझे बात समझ में नहीं आई, मैं वकालत कर रहा हूं, मैं एलएलबी कर रहा हूं, अगर ये बेल खड़ा खड़ा गर्दन हिला के घंटी बजावे तो? देखो ऐसी खोपड़ी होती ना, उसमें नए नए प्रश्न पैदा हो जाते हैं। अगर वो खड़ा खड़ा घंटी हिलावे तो फिर क्या करोगे? तो उस गाड़ी वाले ने कहा, मेरा ये बेल वकालत नहीं पढ़ रहा है, ये एलएलबी नहीं कर रहा है, ये बेल है, ये चलेगा तो ही घंटी बजेगी। ना तू आयो संत शरण में, नाते हरि गुण गायो, ना तू आयो संत शरण में, नाते हरि गुण गायो, बावरा नाते हरि गुण गायो, बावरा नाते हरि गुण गायो। पच पच मरियो बेल के नाई, पच पच मरियो बेल के नाई, पच मरियो बेल के नाई, पच पच मरियो बेल के नाई, सोय रहियो पेट बंद हो गया, पेट मन गवायो भजन बिना सब ताली बजाते हुए। संसार फूल से मल को सुंदर देख लुभायो, यो संसार फूल से मल को सुंदर देख लुभायो। सेमल का फूल आपने देखा होगा,
गिलकी होती है ना, गिलकी तरोई, वैसा होता है। पंछी जब चोंच मारता है, इसमें खाने का कुछ मिलेगा, लेकिन उस चोंच मारता है, उसमें कुछ नहीं निकलता। क्या निकलता है? कवियों ने कहा, और उसी सेमल के पेड़ की होली बनती है। होली जो जलाते हैं, जो मूल जो लकड़ी होती है उस सेमल की होती है, ऐसा कहते हैं। यो संसार फूल सेमल को सुंदर देख लुभायो, यो संसार फूल सेमल को सुंदर देख लुभायो, बावरा सुंदर देख लुभायो, बावरा सुंदर देख लुभायो, चाखन लागो तो रुई उड़ गई, 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 हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिना पावो। चाखन लागो तो रुई उड़ गई, चाखन लागो तो रुई उड़ गई, नहीं आयो, अब पंक्ति सुनो। यो संसार माया को लोभी ममता मेल चुनायो, यो संसार माया को लोभी, ममता मेल चुनायो, यो संसार माया को लोभी ममता मेल चुनायो, यो संसार माया को लोभी ममता मेल चुनायो, कहत कबीरा सुन मैं साधो, कहत कबीरा सुन भई साधो, कबीरा सुन मैं साधो, कहत कबीरा सुन भई साधो, गिरताई जन्म गवायो, भजन बिना पावो। कहत कबीरा सुन भई साधो, कहत कबीरा सुन भई साधो, गिरताई जन्म गवायो, भजन बिना पावो, गवायो, भजन बिना पावो, सुमिरन बिना पावो। सुमिरन बिना तो ये ममता का महल चुनाते 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 सारा जीवन गाड़ी के बेल की तरह हो जाता है। ममता एक जगह पूरे जीवन में कायम नहीं रहती, कायम नहीं रहती। आप बचपन से जब से समझ आई आपकी हमारी, तब से 90 साल के कोई दादाजी हो उनको पूछ लेना कि 5 साल की उम्र से जब से समझ आई तब से और बुढ़ापे तक ममता कितनी जगह स्थान बदला है, इस आसक्ति ने कितनी जगह बदली है। मैं तो कभी कभी सीधा सा उदाहरण दूं, एक घर गृहस्थी परिवार है, पत्नी है, बेटा है, बहू है, पोता पोती है, दोहिता दोहिती है। एक तरफ सासू जी बीमार हो जावे और एक तरफ पत्नी बीमार हो जावे, पहले आदमी किसका इलाज कराएगा? करो करो, विचार करो।
चलो अच्छा आपका भाव दोनों का कराएगा, ये भी बात ठीक है, लेकिन ज्यादा महत्व किसको देगा? जब शादी नहीं होती तब मां 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 मां, जब शादी हो गई तो ममता में कटौती हो गई और वो पत्नी की तरफ गई है। और घर में पोता है यानी बेटा है और पत्नी है। पत्नी की तबीयत खराब हो और बेटे की तबीयत खराब हो, पहले किसका इलाज कराएगा? बेटे का। मेरा बेटा तू तो रोज माथा पकड़ के बैठी रहती है, तेरे तो रोज माथा दुखता रहता है। बच्चे मां से ममता हटी, वहां आई, वहां से हटी, आगे गई, ट्रांसफर होती रहती है आगे से। ठीक कहा कबीर साहब ने, यो संसार माया को लोभी, ममता महल चुनायो। संतों की वाणी को पकड़ना। यहां से ममता हटी एक मंजिल, वहां से ममता हटी दूसरी मंजिल, वहां से ममता हटी तीसरी मंजिल, वहां से ममता हटी चौथी मंजिल। 10 मंजिल की 20 मंजिल की इमारत देख करके हम कह सकते हैं ये इतनी बड़ी इमारत है, लेकिन अपने जीवन की भी तो कितनी बड़ी इमारत बन रही है। कितने महल चुना चुके हम, जगह बदलती जा रही है, बदलती जा रही है। जिसको गीताकार भगवान कृष्ण कहते हैं मोह कलीलम, दलदल है, कोशिश करते हैं निकलने की, लेकिन निकल नहीं सकते, फंसते जाते। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे, राजन ये मैं तुम्हें जो कथाएं सुना रहा हूं, प्रभु का चरित्र सुना रहा हूं, भगवान राम का चरित्र, कृष्ण का चरित्र सुना रहा हूं, ये चरित्र में इतनी ताकत है कि मोह में पड़े हुए इस जीव को बाहर निकाल सकती है, बाहर निकाल सकती है। इतनी ताकत है, इतनी ताकत है। राम नाम में इतनी शक्ति है। क्यों कहा हमारे मीराबाई ने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसी कृष्ण की सुंदरता में मीरा का मन फंस गया, इसलिए संसार का कोई दूसरा राजकुमार पसंद नहीं आया। ऐसे वर को क्यों वरूं, जन्मे और मर जाए, मैं तो वरू मारो सामने मारो चुड़लो अमर हो जाए। ये है आकर्षण कृष्ण का। मीरा के जीवन में जब मां के पेट में थी, गर्भ में थी, दूधा जी ने ये व्यवस्था करी है महल में, मेड़ता के महल में। कोई आचार्य, कोई पंडित, कोई विद्वान को बुलाकर कथा करवाते थे और गर्भ अवस्था में बहू को बिठाते थे, बेटा भागवत कथा सुनना। आने वाली पीढ़ी में, आने वाली संतान में वो संस्कार आएंगे, इसलिए कथा सुनाते थे। और ये सारे संस्कार जो मीरा के अंदर थे वो गर्भ से आए हुए थे।